भक्तगणों, भगवद गीता छठा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान सुनिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। शनै शनै उपरति को प्राप्त होना तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करना क्या है? पिछले श्लोकों में मन के द्वारा इंद्रियों को ब्रह्म विषयों से सर्वदा हटा लेने की बात कही गई है, परंतु जब तक मन विषयों का चिंतन करता है तब तक न तो वह परमात्मा में अच्छी तरह एकाग्र हो सकता है और न वह इंद्रियों को भली भांति विषयों से खींच ही सकता है। विषय चिंतन करना मन का अनादि काल का अभ्यास है। उसे चिर अभ्यस्त विषय चिंतन से हटाकर परमात्मा में लगाना है। मन का यह स्वभाव है कि उसका जिस वस्तु में लगने का अभ्यास हो जाता है उसमें वह तदाकार हो जाता है, उससे सहज ही हटना नहीं चाहता। उसको हटाने का उपाय है पहले के अभ्यास के विरुद्ध नया तीव्र अभ्यास करना और कभी न उबने वाली लक्ष्य के निश्चय पर दृढ़ता से डटे रहने वाली धीरज भरी बुद्धि के द्वारा उसे फुसलाकर, डांटकर, रोककर और समझाकर नए अभ्यास में लगाना। धीरज छोड़ देने से या जल्दी करने से काम नहीं चलता। बुद्धि दृढ़ रही और अभ्यास जारी रहा तो कुछ ही समय में मन पहले विषय से सर्वदा हटकर नए विषय में तदाकार हो जाएगा। फिर इससे यह वैसे ही नहीं हटेगा जैसे अभी उससे पहले उससे नहीं हटता था, नहीं हटता है। इसीलिए भगवान शनै शनै उपरत होने तथा धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थित करने के लिए कहकर यही बात दिखला रहे हैं कि जैसे छोटा बच्चा हाथ में कैंची या चाकू पकड़ लेता है तब माता जैसे समझा बुझाकर और आवश्यक होने पर डांट डपट कर भी धीरे धीरे उसके हाथ से चाकू या कैंची छीन लेती है, वैसे विवेक और वैराग्य से युक्त बुद्धि के द्वारा मन को सांसारिक भोगों की अनियंता और क्षणभंगुरता समझाकर और भोगों में फंसे जाने से प्राप्त होने वाले बंधन और नरकादि यातनाओं का भय दिखलाकर उससे विषय चिंतन से सर्वदा रहित कर देना चाहिए। यही शनै शनै उपरति को प्राप्त होना है। जब तक मन विषय चिंतन का सर्वदा त्याग न कर दे तब तक साधक को चाहे कि प्रतिदिन आसन पर बैठकर पहले इंद्रियों को ब्रह्म विषयों से रोके, पीछे बुद्धि के द्वारा शनै शनै मन को विषय चिंतन से रहित करने की चेष्टा करे और इसी के साथ साथ धैर्यवती बुद्धि के द्वारा उससे परमात्मा में स्थित करता रहे। परमात्मा के तत्व और रहस्य को न जानने के कारण जिस बुद्धि में स्वाभाविक ही आसक्ति, क्षयश और भ्रम रहते हैं वह बुद्धि न स्थिर होती है और न धैर्यवती ही होती है, और ऐसी बुद्धि अपना प्रभाव ढालकर मन को परमात्मा के ध्यान में स्थिर भी नहीं कर सकती, परंतु सत्संग द्वारा परमात्मा के तत्व और रहस्य को समझाकर जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तब वह दृश्य वर्ग को विषय न करके परमात्मा में ही रमण करती है। उस समय उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता। तब वह मन को भली भांति विषयों से हटाकर उससे परमात्मा के चिंतन में नियुक्त करके कर्म से उससे तदाकार कर देती है। वह यही धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन का परमात्मा में स्थित कर देना है। परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे, इसका क्या भाव है? मन जब तक परमात्मा में निरुद्ध होकर सर्वदा तद्रूप नहीं होता, अर्थात जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मन का ध्येय वस्तु में परमात्मा में निरंतर लगे रहना निश्चित नहीं है।
इसीलिए तीव्र अभ्यास की आवश्यकता होती है। अतएव भगवान का यहाँ यह भाव प्रतीत होता है कि साधक जब ध्यान करने बैठे और अभ्यास के द्वारा जब उसका मन परमात्मा में स्थिर हो जाए, तब फिर ऐसा सावधान रहे कि जिससे मन एक क्षण के लिए भी परमात्मा से हटकर दूसरे विषय में न जा सके। साधक को यह सजगता अभ्यास की दृढ़ता में बड़ी सहायक होती है। प्रतिदिन ध्यान करते करते ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़े, त्यों ही त्यों मन को और भी सावधानी के साथ कहीं न जाने देकर विशेष रूप से विशेष काल तक परमात्मा में स्थिर रखे। ध्यान के समय मन को परमात्मा के स्वरूप में कैसे लगाना चाहिए, पहले बतलाए हुए प्रकार के अभ्यास करता हुआ साधक एकांत में बैठकर ध्यान के समय मन को सर्वदा निर्विषय करके एकमात्र परमात्मा के स्वरूप में लगाने की चेष्टा करें। मन में जिस किसी वस्तु की प्रतीति हो उसको कल्पना मात्र जानकर तुरंत ही त्याग दे। इस प्रकार चित्त में स्मृति वस्तु मात्र का त्याग करके कर्मशः शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि की सदा का भी त्याग कर दे। सबका अभाव करते ही जब समस्त दृश्य पदार्थ चित्त से निकल जाएंगे, तब सबके अभ्यास का निश्चय करने वाला एकमात्र वृत्ति रह जाएगी। यह वृत्ति शुभ और शुद्ध है, परंतु दृढ़ धारण के द्वारा इसका भी बात करना चाहिए, या समस्त दृश्य प्रपंच का अभाव हो जाने के बाद यह अपने आप ही शांत हो जाएगी। इसके बाद जो कुछ बच रहता है वही अचिंत्य तत्व है। यह केवल है और समस्त उपाधियों से रहित अकेला ही परिपूर्ण है। उसका न कोई वर्णन कर सकता है और न चिंतन। अतएव इस प्रकार दृश्य, प्रपंच और शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि और अहंकार का अभाव करके, अभाव करने वाली वृत्ति का भी अभाव करके अचिंत्य तत्व में स्थित होने की चेष्टा करनी चाहिए। मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी चिंतन न करने की बात कही गई। परंतु यदि किसी साधक का चित्त पूर्वाभ्यास बस बलात् विषयों की ओर चला जाए तो उससे क्या करना चाहिए। इस जगह से कहते हैं, यह स्थिर न रहने वाला और न चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय को रोकर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। इस श्लोक का क्या अभिप्राय है। मन बड़ा ही अस्थिर और चंचल है। यह सहज में कहीं भी स्थिर नहीं होना चाहता। फिर नए अभ्यास से तो यह बार बार भागता है। साधक बड़े प्रयत्न से मन को परमात्मा में लगाता है। वह सोचता है मन परमात्मा में लगा है, परंतु क्षण भर के बाद ही देखता है कि पता चलता है न मालूम वह कहाँ कितने दूर चला गया। इसीलिए पिछले श्लोकों में कहा है कि साधक सावधान रहे और परमात्मा को छोड़कर इससे ही दूसरा चिंतन करने के लिए करने ही न दे। परंतु सावधान रहते रहते भी जरा सा मौका पाते यह चट से निकल जाएगा और ऐसा निकल कर भागेगा कि कुछ देर तक तो पता ही न चलेगा कि यह कब और कहाँ गया।
परमात्मा को छोड़कर विषयों की ओर भागकर जाने में अज्ञान तो असली कारण है, जिससे मोहित होकर यह आनंद और शांति की अनंत समुद्र सहित आनंद घन परमात्मा को छोड़कर अनित्य सर्वंगुर और दुखजनक विषयों में दौड़ दौड़ कर जाता है और उनमें रमता है, परंतु उसकी अपेक्षा अत्यंत गौड़ होने पर भी साधक की दृष्टि से प्रधान कारण है। विषय चिंतन का चिरकालीन अभ्यास है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि ध्यान के समय साधक को जो ही पता चले कि मन अत्यंत अनियंत्र विषयों में गया, तो ही बड़ी सावधानी और दृढ़ता के साथ बिना किसी मुलाहिज के तुरंत उससे पकड़कर लाएं और परमात्मा में लगाए। जो बार बार विषयों से हटाकर उसे परमात्मा में लगाने का अभ्यास करे, मन चाहे हजार अनुनय विनय करे, चाहे जैसी खुशामद करे और चाहे जितना लोभ प्रेम या डर दिखावे, उसकी एक भी न सुने। उससे कुछ भी ढिलाई मिले तो उसकी उच्च खलता बढ़ी। इस अवस्था में मन की बात सुनकर उससे जरा भी कहीं रुकने देना, रोगी को मोहबस कुपथ्य देकर या बच्चे को पैनी छुरी सौंपकर उससे हाथ से खो देने के समान ही होता है। सावधानी साधना है। साधक यदि इस अवस्था में असावधान और असक्त हो रहेगा और उसका ध्यान योग सफल नहीं होगा, अतः उसे खूब सावधान रहना चाहिए और मन को पुनः पुनः विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। पिछले श्लोक में और इसमें दोनों में ही आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा किया गया है। इसका क्या कारण है? यहाँ आत्मा परमात्मा के अभेद का प्रकरण है। यदि बात को स्पष्ट करने के लिए आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा किया गया है, चित्त को सब ओर से हटाकर एक परमात्मा में ही स्थिर करने से क्या होगा, इस पर कहते हैं, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है तथा जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। प्रशांत मन सम पद किसका वाचक है? विवेक और वैराग्य के प्रवाह से विषय चिंतन छोड़कर और चंचलता तथा विवेक से रहित होकर सुप्रश्न हो गया है तथा इसके फलस्वरूप जिसकी परमात्मा के ही स्वरूप में अचल स्थित हो गई है, ऐसे योगी को प्रशांत मना कहते हैं।